Hello, dear student. Good morning, all of you. How are you? I am fine, and I hope that you each and every student must be fit and fine, dear student. As we all are familiar that Oxford Union English इनकलाबी सीरीज B are going on और the video of today 47th। आज का वीडियो जो है बच्चे 47th वीडियो है और हम लोग पास्ट कंटिन्यूएशन के टेंस में बात करते हैं कि आप जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कंटिन्यूएशन में हम WH का बात कर रहे हैं। तो WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा जब बच्चे पास्ट कंटिन्यूअस का, जैसे आप क्यों वहाँ जा रहे थे, आप कब वहाँ जा रहे थे, आप कैसे वहाँ जा रहे थे, तो इस तरह के वाक्य आएंगे। यानी WH कुछ भी वर्ड आ जाएगा, वाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, कुछ भी, यानी WH इंटेरोगेटिव कुछ भी वर्ड आ जाए और उसके बाद में जस्ट वज या वर, उसका सब्जेक्ट बिफोर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट, ये देकर के सेंटेंस को पूरा करेंगे और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन देंगे। जैसे एग्जांपल से बात समझ में आएगी कि वो अंग्रेजी सीखने के लिए कहाँ जा रही थी, तो वो अंग्रेजी सीखने के लिए कहाँ जा रही थी, तो कहाँ जा रही थी, यहाँ पर देखो कहाँ, कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, तो मतलब WH वर्ड आ गया। तो WH वर्ड को सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू में रखेंगे WH वर्ड, उसके बाद वज या वर का प्रयोग देंगे। तो देखो यहाँ वज या वर का प्रयोग है, उसका सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट क्या है जी, सी है, और उसके बाद V4, तो देखो यहाँ पर V4, उसके बाद मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, तो टू लर्न मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में रेस्ट नहीं है और चूंकि रेस्ट नहीं है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन देकर के सेंटेंस को ख़त्म करेंगे। इस तरीके से वो अंग्रेजी सीखने के लिए कहाँ जा रही थी, तो वेयर वॉज सी गोइंग टू लर्न इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा जी, वेयर वॉज सी गोइंग टू लर्न इंग्लिश। उसी तरीके से है, आप उस वक्त कहाँ जा रहे थे, तो आप उस वक्त कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग एट दैट टाइम, आप उस वक्त कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर यू गोइंग एट दैट टाइम। उसके बाद आगे वाला वाक्य देखो, आप क्यों रो रही थी क्लास में, तो क्लास में आप क्यों रो रही थी, तो वाई वर्ड यू वीपिंग इन द क्लास, वाई वर्ड यू वीपिंग इन द क्लास। उसी तरीके से है, देखो अगला वाक्य बच्चे, वो पटना से कैसे आ रही थी, वह पटना से कैसे आ रही थी, तो हाउ इज सी कमिंग फ्रॉम पटना, तो हाउ इज वो पटना से कैसे आ रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो इज नहीं बल्कि वज लगेगा, तो हाउ वज सी कमिंग फ्रॉम पटना। अब उसी तरह से वाक्य देखो, वह कब उससे बात कर रही थी, वह कब उससे बात कर रही थी, तो व्हेन वाज सी टॉकिंग टू हिम, व्हेन वाज सी टॉकिंग टू हिम। उसी तरीके से एक वाक्य देखो जी, हम लोग क्यों वहाँ एक योजना बना रहे थे, तो व्हाई वर वी मेकिंग अ प्लान देयर, व्हाई वर वी मेकिंग अ प्लान देयर। अब देखो बच्चे, ये सारा WH पास्ट कंटिन्यूअस का ये जितना WH इंटेरोगेटिव वर्ड है, टर्म है, तो इसको तो बनाए ठीक है। WH इंट्रोगेटिव में भी अगर नेगेटिव घुस जाए, जैसे कि आप वहाँ क्यों जा रहे थे, तो वाई वर यू गोइंग देयर, लेकिन आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे, तो मतलब कि WH में यानी WH इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी घुस जाएगा तो वो WH इंटेरो नेगेटिव कहलाएगा। और WH इंटेरो नेगेटिव जो ही होगा तो WH में से जो वर्ड होगा, यहाँ WH वर्ड लिखा हुआ है, इसमें से कुछ भी हो सकता है ये चारों में से। और उसके बाद क्या होगा कि वज या वर का इस्तेमाल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्योंकि WH इंटेरो नेगेटिव है तो नोट दे देंगे, बिफोर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन देके सेंटेंस को खत्म करेंगे। जैसे एक वाक्य देखो, मैं तुमको अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, मैं तुमको अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, तो वाई वॉज आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, वाई वॉज आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। अब एक बात यहाँ ध्यान रखो बच्चे कि ये वज है और नोट है, ठीक है, ये दोनों को अगर एक जगह मतलब क्या कहते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी यही सेंटेंस को कि वाई वज आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वाई वजंट आई टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है ना। आप एक वाक्य देखो, उसमें है क्या, WH इंटेरो नेगेटिव में पास्ट कंटिन्यूअस का, कि हम लोग आपसे क्यों उस वक्त बात नहीं कर रहे थे, हम लोग आपसे उस वक्त क्यों नहीं बात कर रहे थे, तो वाई वर वी नॉट टॉकिंग टू यू एट दैट टाइम, क्या हो जाएगा, वाई वर वी नॉट टॉकिंग टू यू एट दैट टाइम। उसी तरीके से एक वाक्य है देखो बच्चों कि जैद क्यों स्कूल नहीं जा रहा था कल, तो वाई वॉज जैद नॉट गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। तो इस तरीके से बच्चे आप कोई भी ट्रांसलेशन की किताब को निकालना तुम, और पास्ट कंटिन्यूअस का WH इंटेरोगेटिव हो या WH इंटेरो नेगेटिव हो, उसमें जितना भी वाक्य दिए हुए होंगे तो ईच एंड एवरी सेंटेंसेस वुड बी इजीली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय यू। सो डियर स्टूडेंट, आई एडवाइज यू, आई सजेस्ट यू
keep on learning, and because you are at the initial stage, that's why each and every student must do more and more practices. When you will be solving the question paper or just doing more and more practices, so it is my assumption, strong belief that only revision and practice give you perfection. So each and every student, whatever up to now I have taught you through this very YouTube channel, that is Oxford Union English, so each and every point must be kept in your brain in order to learn better English. So dear student, I hope you will be doing, and you will be just spreading the and sharing the name of this very channel, that is Oxford Union English. Then after, dear student, one thing you must bear in your mind, कि whatever previous videos uploaded up to now, so those all the videos must be watched regularly and constantly until you learn English. Thank you very much, dear student. One share of अल्लामा इकबाल, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फजूतर है वो नज़ारा. एंड वन कोटेशन फ्रॉम APJ Abdul Kalam, वन ब्यूटीफुल हार्ट इज बेटर देन 1000 ब्यूटीफुल फेसेस. सो सेलेक्ट अ पर्सन हैविंग ब्यूटीफुल हार्ट, not beautiful faces. Thank you very much, and keep on learning English through this very YouTube channel, that is Oxford Union English. Thank you.